पाल यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है और कहा है कि जो कभी खेत नहीं देखे, कभी हल नहीं चलाए, कभी बोझा नहीं देखा, वो आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस बात को? देखिए, बीजेपी में जाने के बाद से आदरणीय रामकृपाल जी की मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन इसी विश्वविद्यालय से आदरणीय रामकृपाल जी भी निकले हैं और उनको पता है कि तेजस्वी यादव जी ने खेत खलिहान, गांव की पगडंडी, किसान नौजवान इसी की हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही यूएसपी है तेजस्वी यादव की। इसीलिए ना सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी सदन में हैं। अब किसी किन्हीं के आरोप लगा देने भर से राजनीतिक मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने किसानों, मजदूरों, गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव जी के रगों में, रग रग में किसानों की लड़ाई लड़ने का जो मादा है, वो देश के शायद ही इतने कम उम्र में किसी राजनीतिक व्यक्ति के अंदर हो। तो तेजस्वी यादव जी ने किसानों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है। विरोधी बीजेपी घबराई हुई है कि अब पोल खोल देंगे हमारा। तेजस्वी यादव जी से तो घबराई हो रहती है ना बीजेपी। उन्होंने कहा है कि जो एयर कंडीशनर में बैठे हैं, जो एसी में सब दिन रहे हैं, उनको अरे क्या पता? गरीब का बेटा एयर कंडीशन में नहीं बैठे, गरीब का बेटा हवाई जहाज पर ना चढ़े। यही ना चाहते हैं बीजेपी वाले। 2 करोड़ का सूट उनके नेता पहने, 5 स्टार में उनके नेता 5 स्टार कल्चर की राजनीति करने वाले पार्टी में हैं आदरणीय रामकृपाल जी। वो क्या ज्ञान देंगे? देश जानता है कि गरीबों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से 2021 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वो अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हमको कहाँ चिंता है? आपको जनता ने क्यों नहीं अपार जन समर्थन दे दिया? क्यों 2-2, 5 नंबर, 4 नंबर की पार्टी के भरोसे बैसाखी पर हैं? जो 4-4 विधायक वाले पार्टी हैं सदन में, उसी के भरोसे न सरकार चला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अरे तेजस्वी यादव जी हकीकत बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो मिर्ची लगता है। अब इसमें क्या है, ठंड में तो दर्द होगा। आप जा रहे हैं आज खेल विभाग, क्या कुछ मामला है? नहीं, खेल मंत्री जी से आदरणीय मंगल पांडे जी खेल विभाग के मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य और पथ निर्माण के साथ साथ। तो सीआरपीएफ का कैंप था, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम एकमात्र मोइनुल हक स्टेडियम है राज्य का। वहाँ सीआरपीएफ के जाने के बाद से पूरा मोइनुल हक स्टेडियम भगवान के भरोसे है। खेल व्यवस्था चौपट है, न खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद है, खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति बंद है, न प्रशिक्षण की व्यवस्था है, बदहाल है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। इन सारे मुद्दों को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर 15 दिनों पर कोई कार्रवाई 15 दिनों में नहीं हुई तो हम खिलाड़ियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम बिहार प्लेयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस नाते हम जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं। साफ तौर पे सुना इन्होंने कहा जिस तरीके से खेल का जो मोइनुल हक का स्टेडियम है, वह पहले सीआरपीएफ कैंप था, उसको हटाया गया। उसके बाद से वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। और जिस तरीके से रामकृपाल यादव ने कहा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या गरीब के बाल बच्चे हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ सकते हैं। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। नमस्कार।